हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज के जो हमारी टॉपिक्स है इनम इनसाइड अ क्लास। अगर आप इनम क्लास को किसी एक क्लास के अंदर आप बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कभी भी जावा लैंग्वेज के अंदर आपको कभी ऐसा कोडिंग करना पड़ जाए जहां पर आपको इनम क्लास को किसी एक क्लास के अंदर आपको बनाना है और फिर उसको यूज करना है इनसाइड अ क्लास, तो आप ये किस तरीके से बना सकते हैं, आज हम लोग इसी के बारे में सीखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आपको एनम को एक क्लास के अंदर बनाना है तो कैसे बनाते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया है ताकि आप यहाँ पे अच्छे से समझ पाए कि किस तरीके से इनम को एक क्लास के अंदर बनाया जा सकता है। तो इनम को एक क्लास के अंदर बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, एक क्लास आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे आप पब्लिक क्लास इनम। इस क्लास को पब्लिक बना देते हैं ताकि हम इनम क्लास को इसके अंदर जो है उसको अच्छे से एक्सेस कर पाए। तो इसलिए हमने यहाँ पे पब्लिक बना दिया, पब्लिक क्लास सिंपल। सिंपल नाम का एक क्लास बनाते हैं। इस क्लास की बॉडी को ओपन किया हमने, इसके जस्ट अंदर आते हैं तो अब हम यहाँ पे इनम इनम क्लास बनाते हैं। तो इनम ये हमारी इनम कीवर्ड है और ये हमारा क्लास का नाम है इनम क्लास। ये इनम क्लास हम यहाँ पे बना रहे हैं इस कीवर्ड की मदद से। इसकी बॉडी हमने ओपन किया, यहाँ पे हम 3 वैल्यू सेट करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे। एक्चुअल में ये सारी वैल्यू आपकी डेज है और ये इनम की जो इनम क्लास जो होती है इसके अंदर जो वैल्यू हम लोग बनाते हैं ये सारे के सारे कैपिटल लेटर में होने चाहिए, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको इनम की क्लास को क्लोज कर दिया। अभी हम यहाँ पे केवल इनम क्लास को क्लोज किए हैं, हमने सिंपल क्लास को क्लोज नहीं किया। ठीक है, सिंपल क्लास के अंदर ही हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारी वैल्यू अगर आपको एक्सेस करना है जो आपने इनम क्लास के अंदर बनाया है तो आपको यहाँ पे मेन मेथड लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लगाते हैं मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। मेन मेथड हमने इसी सिंपल क्लास के अंदर हमको लगाना है। मेन मेथड की बॉडी ओपन करते हैं तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये क्लास है इनम क्लास, इस क्लास के अंदर ये हमारी सारी वैल्यू है संडे, मंडे, ट्यूसडे। इन वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इस क्लास का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, इसके अंदर आते हैं मेन मेथड के अंदर, तो इनम क्लास और इनम वेरिएबल, हमने एक वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर ये वैल्यू जो है स्टोर करके एक्सेस करेंगे जो हमने इनम क्लास के अंदर दिया है संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो इसको रखने के लिए हमको जो इनम क्लास है इक्वल सिंबल के बाद लिखना है इनम क्लास डॉट मंडे। अगर मंडे को आपको इस वेरिएबल के अंदर रखना है तो आप इस क्लास की मदद से आप डॉट ऑपरेटर, ये क्लास आप लेंगे और डॉट ऑपरेटर की मदद से आप यहाँ पे मंडे लिखेंगे। तो ये जो मंडे आपकी जो वैल्यू है ये ट्रांसफर हो जाती है यहाँ पे इनम वेरिएबल के अंदर। और फिर आप इनम वेरिएबल को जैसे आप प्रिंट करेंगे यहाँ पे मंडे जो है वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से इनम क्लास की वैल्यू को आसानी से हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर रख पाएंगे और उसको आसानी से एक्सेस कर पाएंगे इस सिंटैक्स की मदद से। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली हमारी जो टॉपिक क्या थी कि एक क्लास के अंदर इनम क्लास को कैसे बनाया जाता है और एक्सेस कैसे किया जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी इनम क्लास को एक क्लास के अंदर बना सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लास का नाम, फिर हम लोग यहाँ पे इनम क्लास बनाते हैं और ये वैल्यू सेट कर लेते हैं और फिर मेन मेथड लगाते हैं और मेन मेथड के अंदर इनम क्लास का वेरिएबल बना करके स्टोर कर सकते हैं हम सारी वैल्यू को और फिर इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं इसको रन करा के कि आपका ये इनम क्लास है सक्सेसफुली क्लास के अंदर बन रही है और हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसको आपको नोटपैड के अंदर टाइप करना होता है। तो हम यहाँ पे नोटपैड को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे नोटपैड के अंदर ये टाइप कर लेना है आपको। ये जो क्लास का नाम है इसी क्लास के नाम से आपको इसको सेव करना है। तो सपोज दैट हमने सिंपल क्लास 1 दे दिया तो आपको इसी के नाम से सेव करना है। फाइल में जाना है, सेव पे क्लिक करना है, यहाँ पर सिंपल 1 डॉट जावा, इस तरीके से आपको ये नाम देना है। ऑल फाइल सेलेक्ट करना है
आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। अभी हम देखते हैं डेस्कटॉप पे ये हमारा फाइल है, इसको आपको क्या करना है, रन कराना है। तो हम cmd ओपन करते हैं। cmd यहाँ पे हमको डेस्कटॉप पे चलना होगा, तो लिखेंगे cd डेस्कटॉप, इंटर। डेस्कटॉप पे आ गए। अभी कंपाइल करना है तो लिखेंगे जावा सी, अपने फाइल का नाम simple1.java, इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। एरर रहेगा तो शो करेगा, नहीं तो कंपाइल हो जाएगा। अब आप इसको रन करा सकते हैं। सी को आप सिंपल सा यहाँ से हटा देना है और रन कराएंगे। जैसे आप रन कराएंगे तो देखिए ये हमने इनम वेरिएबल के अंदर मंडे स्टोर किया था, तो इस तरीके से हम यहाँ पे मंडे को डिस्प्ले कर पाएंगे। आप यहाँ पे सारी वैल्यू को अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से ये सारी वैल्यू को आप एक्सेस कर पाएंगे। तो सपोज दैट, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इनम वेरिएबल 1 रख दिया, और यहाँ पे आपको एक्सेस करना है मंडे को आपने कर लिया, संडे को, तो आप यहाँ पे संडे रख सकते हैं, संडे, ठीक है। और फिर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक प्रिंटअप और सिंटेक्स लगाना है, या आप यहाँ पे यूजुअली आप इसके अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे चाहे तो एक सिंटेक्स और लगा लीजिए प्रिंटअप का। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, और फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर var1 को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे दो वैल्यू आप यहाँ पे सक्सेसफुली आप यहाँ पे डिस्प्ले कर पाएंगे, देखिए संडे एंड मंडे। तो इस तरीके से इनसाइड क्लास आप इनम क्लास को बना सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू रख सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।